गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयनवतगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की करंट अफेयर की डिस्कस करते हैं, यानी जो 18 नवंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करने वाले। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एंड आज जो क्वेश्चन रहे ना इसकी थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पता ही होगा हमने जो काफ़ी दिनों से जो क्वेश्चन जो करंट अफेयर जो हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे, इसे सारे के सारे एक एक करके इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे आपको पता ही होगा वैसे हमने हर बार करते हैं एंड तो देखते हैं, मतलब बस यही बात है कि हमें हमसे जो करंट अफेयर रहे ना वो छूटना नहीं चाहिए। कैसे भी करके हमने बस डिस्कस कर लेते, तो देखते हैं। एंड एक्सरसाइज विनवेक्स देखिए, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये तो रहे एक्सरसाइज विनवेक्स, किसके साथ ऑब्जर्व करी जाती है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है किसके साथ ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी कंट्री के साथ। और एक होती है एक्सरसाइज सिम्बेक्स, बता सकते हो। एक होती है एक्सरसाइज सिम्बेक्स, बताना। ये सिम्बेक्स जो ऑब्जर्व करी जाती है ये सिंगापुर के साथ, सिनवेक्स सिंगापुर के साथ। एंड और एक होती है सिम्बेक्स, ध्यान में रखना ये, इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। ये सिम्बेक्स पूछे तो सिंगापुर के साथ ऑब्जर्व करी जाती है, सिंगापुर एंड इंडिया। एंड जो विनवेक्स पूछे तो ये इंडिया एंड वियतनाम के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है, हाल ही में अभी के टाइम में रहे। ध्यान में रखना, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती है कि जो एक्सरसाइज देखिए वी मतलब वियतनाम, इन मतलब इंडिया खत्म, विनवेक्स 2025। एंड असल में ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ये जो कि हनोई में ऑब्जर्व किया जा रहा है, 6th एडिशन है। हनोई मतलब जो वियतनाम की कैपिटल हनोई है, पता ही होगा ना इसके बारे में। ध्यान में रखिएगा ये अभी के टाइम में शुरुआत हो चुकी है, 11 to 29 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा 2025 में हमने बात कर रहे हैं। तो बात करें कैपिटल क्या है जो वियतनाम की है, वो है हनोई। एंड ये ऑब्जर्व किया जा रहा है हनोई में भी। क्लियर। करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि वियतनामीज डोंग। क्लियर। एंड पीएम कौन रहे, पीएम है वियतनाम की, वो है फिम मिन सिंह, सॉरी फिम नहीं, फाम मिन सिंह, ऐसे नाम रहे, देख रहे हो ना कैसे नाम। एंड जो प्रेसिडेंट हाल ही में बने थे वो था लुओंग कुंग, प्रेसिडेंट है लुओंग कुंग। बस ध्यान में रखना, मतलब स्पेलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम याद रखिएगा, लुओंग कुंग रहे। एंड फिर बात करें, ये तो रही 6th एडिशन यानी छठा एडिशन। इसके जो 5th एडिशन यानी जो 5वां एडिशन था ना वो 2024 में ही ऑब्जर्व किया गया था। वो कहाँ ऑब्जर्व किया गया था, इंडिया में। इंडिया की जो हरियाणा की बता देता हूँ, हरियाणा में ऑब्जर्व किया गया था अम्बाला चंडी मंदिर, AMBALA अम्बाला चंडी मंदिर हरियाणा में ऑब्जर्व करवाया गया था। ध्यान में रखना यही बात है। एक्सरसाइज विनवेक्स, एक्सरसाइज सिनवेक्स, सारे के सारे डिफरेंस याद रखिएगा। हाल में भी हमने डिस्कस करी थी जो मित्र शक्ति रहे है ना, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ ऑब्जर्व करी जाते, बट आपको पूछे तो मैत्री शक्ति बताना, नीचे कमेंट करना मैत्री शक्ति किसके साथ बताना। अभी आपको पता चलने वाला है कितना शिद्दत से ये करंट अफेयर देखते हो, अभी आपको पता चलने वाला है। जो मित्र शक्ति और मैत्री शक्ति एक ही नहीं है। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 6th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, एक्सरसाइज विनवेक्स 2025 विल बी हेल्ड, मतलब विल बी हेल्ड नहीं हो रहा है तो ना, 11 नवंबर 2025 एट हनोई वियतनाम में। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 11 नवंबर टू 29 नवंबर 2025। क्लियर इस बात। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 2, टुंगवुक एंड पुमटिंग फुलिट, ये एक वाद्य यंत्र है, एंड ऑफ व्हिच स्टेट हैज गॉट GI टैग रिसेंटली इसे GI टैग मिली है। GI टैग के बारे में पता ही होगा ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसके द्वारा दी जाती है, एक तमिलनाडु में एक संस्था है ना, पता ही होगा आपको इसके बारे में। एंड इसके द्वारा दी जाती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड कितने ईयर के दी जाती है ये जानते हो ना, फॉर 10 ईयर के लिए।
हमने काफ़ी दिन हो गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में डिस्कस नहीं करी है ना, डिस्कस कर लेते। तो ये 10 ईयर के लिए दी जाती है। एंड ये जानते हो ना, जो इसके एक्ट रहे, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने के लिए जो एक एक्ट पारित करवाया गया था वो 1999 में, है ना, जो महावत्या के टाइम में 1999। एंड इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2003 में। बट 2003 में शुरुआत करवाया गया, बट किसी को नहीं दी गई थी। फर्स्ट टाइम जो दी गई थी दार्जिलिंग टी कौन सी ईयर में, 2004 एंड 5 में दार्जिलिंग टी को दी गई थी। तो ये कौन से स्टेट की रही जो कि गट द स्टेट हैज गॉट जीआई टैग, ये है सिक्किम की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल पता ही होगा आपको, कैपिटल है गैंगटॉक। एंड सीएम कौन रहे, सीएम है प्रेम सिंह तमंग, है ना। बस यही रहे। गवर्नर कौन रहे, गवर्नर है जो कि ओम प्रकाश माथुर। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे बातें डिस्कस तक कर ली। आगे देखते हैं। फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग टी को दी गई थी। द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि टुंगबुक एंड पुमटुंग फुल्लेट जो कि बिलोंग टू दी लेप्चा कम्युनिटी, जो लेप्चा कम्युनिटी सिक्किम में पाई जाती है। अब रिसेंटली बीन ग्रांटेड एज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दैट जो कि टुंगबुक इज ए 3 जो कि स्ट्रिंग जो कि इंस्ट्रूमेंट 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। वो भी एक पिक भी हमने लगाई है, वो डिस्कस देखेंगे। फाइल द पुमटुंग फुलिट ऑल्सो जो कि स्पेल जो कि पुमटुंग फुलिट एंड इज ए ट्रेडिशनल बाम्बू फ्लूट। क्लियर, एक बाम्बू फ्लूट है, बांसुरी रहे। वो इंस्ट्रूमेंट जो कि होल्ड सिग्निफिकेंट कल्चर एंड देन द स्पिरिचुअल जो कि इम्पोर्टेंस एंड लेप्चा फोक डांस रहे, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट, देख सकते हो ये दोनों रहे। तो जीआई टैग दी गई है। आगे देखते हैं नंबर 3, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। बताइए, आयरलैंड की न्यू प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में, वो है कैथरीना मार्टिन कोनोली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है कैथरीन मार्टिन कोनोली। इन्होंने बने हैं जो कि आयरलैंड की प्रेसिडेंट बने हैं। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। तो बात करें इसके बारे में, सो ध्यान में रखना इन्होंने बने हैं। एंड इन्होंने जो रिप्लेस करी है इन्होंने जो रिप्लेस करी है वो है माइचेल डी हिगिन्स, इन्हें जो कि रिप्लेस करी है, बात ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इसके बारे में, जो इन्हें जो अपॉइंट करी है किसने, जो पीएम रहे, पीएम कौन रहे, जो आयरलैंड की पीएम रहे जो कि माइकल मार्टिन। क्लियर, मार्टिन। ध्यान में रखिएगा, जो पता ही होगा ना, जो टनल वाला कंसेप्ट रहे, जो कौन था, माइकल मोर्टिन, वहाँ था ना, माइकल मोर्टिन जो नोबेल प्राइज़ दी गई है 2025 जो नोबेल प्राइज़ रहे, वो तो हमने डिस्कस करी है, सारे के सारे बातें ध्यान में रखिएगा। तो इसका नाम भी माइकल मोर्टिन था, तो ये पीएम का नाम भी माइकल मोर्टिन रहे। तो और भी काफ़ी देखिए, आयरलैंड की कैपिटल क्या है बता देता हूँ। आयरलैंड की कैपिटल है जो कि डुबलिन कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी है यूरो, है ना, यूरो। एंड रहने देते हैं, आगे देखते हैं। कैथरीन कोनोली हैज सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जो कि सिंस हर इनागुरेशन ऑन नवंबर जो कि 11 नवंबर 2025 हैविंग ओन द 2025 इरिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सी इज द 10th जो कि पर्सन टू होल्ड द, बस जो कि इन्होंने बने, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, विच हिंदी लिटरेचर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2025। चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2025 के लिए कौन सी हिंदी लिटरेचर को सम्मानित करी गई है, ये है 1/12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1/12। ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें, जो ये जो दी जाती है ना, किसके द्वारा दी जाती है, अवार्डेड बाय जो साहित्य अकादमी रहे ना, इनके द्वारा, साहित्य अकादमी। इसके जो ये अवार्ड की जो लिटरेचर हिंदी लिटरेचर अवार्ड की शुरुआत रही वो 2010 से करवाई गई। बट देखिए, जो साहित्य अकादमी रहे ना, इसकी स्थापना पूछे तो वो 12 मार्च 1954 में करवाया गया था।
डिफरेंस याद रखिएगा, सारे के सारे बातें भी ध्यान में रखना। और इसमें जो चिल्ड्रेंस अवार्ड जो दी जाती है, इसमें कैश प्राइस कितने की रहे, 50,000 रहे। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं आगे क्या डिटेल में बात कर रहे हैं। द हिंदी शॉर्ट जो स्टोरी कलेक्शन 1/12 देख सकते हो भाई सुशील शुक्ला रहे, इनके द्वारा लिखी गई है। हैज बीन सिलेक्टेड बाय द साहित्य अकेडमी, बाल साहित्य पुरस्कार 2025। दिस अवार्ड गिवन बाय द साहित्य अकेडमी के द्वारा दी गई है। रिकॉग्नाइज जो कि आउटस्टैंडिंग जो कि कंट्रीब्यूशन टू द चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। क्लियर, ये भी देख सकते हो किसके द्वारा दी गई है। ऑथर कौन रहे, सुशीला शुक्ला। एंड वर्क जो कि रहे वो है 1/12 एंड जनरली शॉर्ट स्टोरी एक है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 14 नवंबर को। और एक डे है वो है चिल्ड्रंस डे, है ना, चिल्ड्रंस डे भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की जो थीम एक भी रहे, थीम क्या रहे वो है डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेज। लिख देता हूँ, डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेज इसका थीम रहे। एंड चिल्ड्रंस की थीम क्या जानते हो ना, चिल्ड्रंस की थीम रहे फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, एवरी चाइल्ड एवरी राइट। देखते हैं डिटेल में। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन नवंबर 14 में ऑब्जर्व करी जाती है। द डेट वाज चूजन कमेमोरेट द बर्थ ऑफ द सर फ्रेडरिक जो कि बंटिंग रहे, हु को डिस्कवर द इंसुलिन इन 1921। जानते हो ना, जो इंसुलिन रहे जो लीवर प्रोड्यूस करती है, जब इंसुलिन की प्रोड्यूस नहीं हो पाती है मतलब बॉडी में, तभी ये डायबिटीज़ कहलाता है ना। पता ही होगा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो वैसे रहे 1921 में इन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी, इसीलिए ये डायबिटीज़ डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि फेडरिक वटिंग इसका नाम रहे। क्लियर, पर्पज द डे ऑफ द सेवरल जो कि ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस एंड कैंपेन टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द डायबिटीज एंड इम्पैक्ट किसकी आ रहा है। एंड एक्टिविटीज इन इट इंक्लूड द कैंपेन जो कि एजुकेशनल इवेंट एंड देन द एडवोकेसी एफर्ट एंड फोकस्ड ऑन द प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड द केयर डायबिटीज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, वो भी एक डे वाला क्वेश्चन है। देखते हैं। नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डेट में, नेशनल एजुकेशन डे वो 11 नवंबर को। क्लियर, फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करी गई थी कौन से ईयर में, 2008 में। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, जो फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर रहा यानी कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, मौलाना अबुल कलाम है ना। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, एंड मौलाना अबुल कलाम जो थे इन्हें भारत रत्न भी मिले थे कौन सी ईयर में, 1992 में। देखते हैं आगे। और ये जानते हो ना, ये तो रहे नेशनल एजुकेशन डे, और एक होती है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। बता सकते हो एजुकेशन डे वो कौन सी डेट है, वो है 24 जनवरी, है ना। देखते हैं आगे। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन November 11 every year to commemorate the birth anniversary of the मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। पर्पज क्या रहे, द डे ऑनर आज़ाद जो कि आज़ाद कंट्रीब्यूशन टू द नेशन जो कि एजुकेशन सिस्टम एंड राइजेस अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 7 क्या रहे, रियल क्राफ्ट पोर्टल इज बीइंग डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये रियल जो कि क्राफ्ट पोर्टल डेवलप करवाया गया किस कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर किसके द्वारा, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ये क्या है असल में ये रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस प्रोवाइड करती है। जो फिशिंग क्राफ्ट रहे ना, मतलब मान लो जो बोट रहे, सीप रहे, जो मछुआरा रहे ना, मछुआरा, इनके लिए बोट की पंजीकरण करी जाती है, मतलब मान लो लाइसेंस, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा ये लाइसेंस प्रोवाइड करी जाती है। बस यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, और ज़्यादा नहीं। आंसर तो नहीं बताया ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ये जो रहे बताया, बट हमने टिक नहीं करी। तो रियल क्राफ्ट देख सकते हो, जो कि रियल क्राफ्ट जो कि पोर्टल इज बीइंग डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फिशरी। जो एनिमल हस्बेंड्री रहे, कौन रहे पता ना, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री कौन रहे,
बताना। एंड होस्टेड बाय द, बता देता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री जो है वो है ज्वेलोरम, सॉरी लल्लन सिंह रहे, है ना, लल्लन सिंह कह लो, और ऑफ राजीव रंजन सिंह भी कह लो, राजीव रंजन सिंह, खत्म, एक ही बात है, दोनों के नाम एक ही है। तो हस्बेंड्री एंड डायरी जो कि गवर्नमेंट, एंड जो अभी बताया था जो ज्वेलोरम, वो कौन सी मिनिस्ट्री रहे बताना, मुंह से निकल गया तो बता देता हूँ, ज्वेलोरम जो रहे वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वो है गिरिराज सिंह, वाटर मिनिस्ट्री CR पटेल, काफ़ी बातें रहे। एंड गजेंद्र सिंह शेखावत वो है टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री। CR पटेल कौन सी मिनिस्ट्री है बताना। एंड जो कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ डिज़ाइन जो कि डेवलपमेंट एंड होस्टेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द रियल क्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग फिशरीज पास, सारे के सारे डिस्कस कर ली। और देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पता ही होगा आपको, वही जो उद्देश्य है वो आपको बस टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बने, तो ध्यान में रखिए। नंबर 8 क्या रहे, नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, आज काफ़ी सारे डे हमने इंक्लूड कर लिए ना, तो डिस्कस कर लेते हैं। ये नेशनल जो कि पब्लिक सर्विस जो ब्रॉडकास्टिंग डे रहे वो ऑब्जर्व करी जाती है 12 नवंबर को, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर 12 नवंबर। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, देखिए असल में जो महात्मा गांधी रहे ना, यानी जो MK गांधी थे, वो क्या कर रही थी, फर्स्ट टाइम एक स्पीच दी थी, फर्स्ट टाइम स्पीच मतलब 12 नवंबर, वही 12 नवंबर 1947 की बात है, जबकि फर्स्ट टाइम एक स्पीच दी थी जो ऑल इंडिया रेडियो शो रहा है ना, रेडियो शो रहे वहाँ जो कि न्यू दिल्ली से, जो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम एक स्पीच दी थी, इसीलिए इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है जो कि नेशनल पब्लिक सर्विस जो कि ब्रॉडकास्टिंग डे। इन ईयर 2000 से ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो सुषमा स्वराज रहे अनाउंस दैट द एवरी 12 जो कि 12 ऑफ द नवंबर वुड जो कि हेंसफोर्थ ऑफ द ऑब्जर्व ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए बताई थी, तो तब से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। 9 देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2025, ये बने हैं कौन बने हैं, सेनुरान मुथुसामी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेनुरान मुथुसामी, इन्होंने साउथ अफ्रीका की एक मेन प्लेयर है, क्लियर। एंड वुमेन की कैटेगरी में किसे सिलेक्ट करी गई है, कौन रहे वुमेन रहे जो कि वो भी एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर रहे, वो कौन रहे, ल्यूरा वेलवट, बस नाम ऐसे रहे, ध्यान में रखिएगा वेलवट। एंड फिर बात करें ICC के बारे में, ICC के बारे में पता ही होगा ना, इसके स्थापना 1929 में करवाया गया था। एंड हेडक्वार्टर जो कि दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में रहे। एंड अभी के टाइम में CEO कौन रहे, CEO रहे संजय गुप्ता, है ना, संजय गुप्ता जो कि सेकेंड जो कि इंडियन। एंड फिर चेयरमैन कौन रहे, चेयरमैन तो पता ही होगा अजय शाह रहे, है ना, सॉरी अजय शाह के जय शाह रहे जो अमित शाह के बेटा रहे। नेक्स्ट देखते हैं द लेफ्ट आर्म जो कि बस इसका नाम याद रखना और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखते हैं नंबर 10, हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ तांजानिया, तांजानिया के न्यू PM बने वो है कौन बने, मिविगुलू निचुम्बा, देख रहे हो नाम कैसे रहे, मिविगुलू निचुम्बा, यही रहे, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। इन्होंने जो कि तांजानिया के न्यू PM बने, क्लियर, 12th नंबर की, 12वां नंबर की जो कि PM बने, क्लियर। सो जो कि ये बने हैं PM की जो कि तांजानिया की 12th नंबर की, 12वां नंबर की PM, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने जो रिप्लेस करी है, वाई रिप्लेसिंग कौन है, वो है, देखिए किससे रिप्लेस करिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिएगा, कैसे पता, तो वो है कासिम माजिलेवा, है ना, माजिलेवा WA, तो ना ये रहे जो कि इन्हें रिप्लेस करिए। एंड अभी के टाइम में प्रेसिडेंट कौन रहे, प्रेसिडेंट जो कि तांजानिया के हाल ही में बने थे वो है सामिया सुलूहु हसन, है ना, ये जो ऑप्शन ए पर रहे, इनके बारे में हमने पहले से डिस्कस कर रखी है, इन्हें बने थे सामिया सुलूहु हसन जो कि प्रेसिडेंट रहे एंड PM अभी के टाइम में बने, क्लियर। एंड कैपिटल क्या है तांजानिया की, कैपिटल क्या है, कैपिटल है डोडुमा,
डोडोमा कैपिटल रहे। एंड करेंसी तो पता ही होगा, करेंसी है जो कि तांजानियन जो कि सिल्लंग है ना, तांजानियन सिल्लिंग। तो आगे देखते हैं। तो बस नाम तो ये हमने डिस्कस कर ली, आगे देखते हैं। वही लिखी गई है जो हमने बताया। तो इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट इन हुई स्टेट इज बिल्ट इन हुई स्टेट, कौन से स्टेट में ये बिल्ड किया जा रहा है? ये है कर्नाटक में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, कर्नाटक में बिल्ड किया जा रहा है। क्लियर, कर्नाटक की विजयनगर में। तो ध्यान में रखिएगा, इंडिया की लार्जेस्ट जो कि हाइड्रोजन प्लांट। एंड फिर बताना मुझे, नेशनल जो हाइड्रोजन जो मिशन है ना, इसके शुरुआत कौन सी ईयर जानते हो ना? 15 अगस्त। कौन सी डेट में? 15 अगस्त 2021 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करवाया गया था। बट नेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वो 4 जनवरी 2023 में शुरुआत करवाया गया था। ध्यान में रखिए। मुझे बता सकते हो जो हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप रहे? 3 आइसोटोप रहे, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम और प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। यस, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम है ना। 1H1, 1H2 एंड 1H3 ऐसे करके रहे ना, है ना। काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट जो कि हाइड्रोजन प्लांट इन कर्नाटक जो कि स्पेसिफिकली, बस ध्यान में रखना ये कर्नाटक में रहे ना। तो आगे और फिर जो कि ये जो बनाया है ना, किसने? आज द JSW स्टील कॉम्प्लेक्स इन द विजयनगर JSW एनर्जी कमीशन द प्लांट ऑन November 11, 2025 में ये कमीशन हुए। आज तक की पार्ट ऑफ द कंट्री नेशनल जो कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। क्लियर, कहाँ रहे? विजयनगर कर्नाटक में। आगे देखते हैं, रहने देते हैं बहुत सारे की बातें। नंबर 13 रहे, क्या रहे? स्मार्ट एक्सियम ऑफ विंड लॉन्च्ड इन स्टेट, कौन से स्टेट में ये लॉन्च करी गई है? ये है आसाम में। स्मार्ट एक्सियम ऑफ, असल में ये क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं ना। देखिए, स्मार्ट एक्सियम ऑफ जो रहे, ये असल में जो डिजास्टर रहे ना, आसाम स्टेट में ये तो लॉन्च करी गई है। जो डिजास्टर को मैनेजमेंट करना, एम क्या रहे? टू मैनेज डिजास्टर, यानी जो आपदा आ रहा है ना, डिजास्टर, वो इसके बारे में जो कि कैसे समाधान किया जाए, सारे के सारे बातें, इसलिए ये लॉन्च करवाया गया एक्सियम मिशन। क्लियर, एक्सियम ऑफ, स्मार्ट एक्सियम ऑफ। तो बात करें, ध्यान में रखिएगा, आज बात करें किसके बारे में? ये जो कि लॉन्च करवाया गया किसके द्वारा? आसाम स्टेट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहे ना, इनके द्वारा। तो ये बताना, आसाम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिसपुर। खत्म, दिसपुर। एंड CM कौन रहे? CM है जो कि हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर जो कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है ना। आगे देखते हैं। असम टेक जो कि मेजर, जो बस ये तो हमने डिस्कस करी, आगे देखते हैं। नंबर 14, इंडियाज इंटरनल जो कि साइंस फेस्टिवल 2025 विल बी हेल्ड इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में जो कि इंटरनल साइंस फेस्टिवल ये हो रहा है? इंटरनल जो कि इंडिया जो कि क्या रहा है? इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, यस, ये हो रहा है चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, चंडीगढ़ में ये रहे, मतलब होने वाला है। विल बी हेल्ड ना, तो होने वाला है। खत्म। तो ध्यान में रखना, होने वाला है जो कि 6th एडिशन रहे, सॉरी 6th नहीं, 11th एडिशन रहे, 11th एडिशन रहे। एंड 6 to 9 दिसंबर तक होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ द आर्थ एंड जो साइंस जो मिनिस्ट्री रहे, इनके द्वारा। साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, बताना, या जो मिनिस्ट्री ऑफ द, ये आपको बताना है। होमवर्क क्वेश्चन रहे, आपको सारे के सारे बताया ना, ये नहीं बताऊंगा। बताना जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी रहे, वो कौन रहे? बताना, नाम बताना। काफ़ी बार डिस्कस करिए, हजारों बार। तो ध्यान में रखना, ये बात रहे 11th एडिशन। ये जो इसकी जो फर्स्ट एडिशन है ना, वो फर्स्ट एडिशन करवाया गया था 2015 न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। सेलिब्रेटेड विद द थीम जो कि विज्ञान श्री जो कि समृद्ध फॉर आत्मनिर्भर जो कि भारत, 11th एडिशन ऑफ द IISF विल बी हेल्ड इन द विल टेक्स प्लेस इन 6 to 9 दिसंबर 2025 इन चंडीगढ़ में होने वाले। ब्रिंग टुगेदर जो कि साइंटिस्ट एंड देन द रिसर्चर्स, स्टूडेंट, इनोवेशन जो इनोवेटर एंड देन साइंस रहे, एंथुजियास्टिक एंड टू शोकेस इंडिया जो कि एक्सपांडिंग साइंटिफिक इकोसिस्टम को कैसे बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करी जाती है। आगे देखते हैं। नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। G7 फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग 2025 हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में हो रहा है? G7 जो कि मिनिस्ट्री मीटिंग ये हो रहा है कनाडा में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, कनाडा।
क्लियर। एंड ध्यान में रखिए इंडिया से जो पार्टिसिपेट करिए ना, देखिए G7 में इंडिया एक मेंबर नहीं है, नहीं है, यस नहीं है, फिर इंडिया पार्टिसिपेट करी, यस, इसके भागीदारी कंट्री बने थे। देखिए असल में इंडिया की जो पार्टिसिपेट करी वो है एस जयशंकर, एस जयशंकर यानी जो सुब्रमण्यम जयशंकर है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये जानते हो ना G7 में जो मेंबर कंट्री रहे कितनी की रही क्या, 7 रहे, खत्म। एंड कैसे हमने याद रखते हैं जानते हो ना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, क्या पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिला दो, यही है हमारा ट्रिक। हमें बस याद रखना है और क्या ही कर सकते हैं, बताइए ना, याद ही रखना है ना। तो देखिए असल में ये गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना नहीं, जी मतलब जी से कहा क्या रहे जानते हो ना, जर्मनी रहे, एफ से फ्रांस रहे, जे से जापान रहे, जापान, यही है। बस हमें बस ट्रिक में याद रखना है कैसे भी करके, हमें तो बस एग्जाम क्लियर। ये तो यू ही नहीं, यूएसए है ना, यूएसए रहे। एंड आई से ईरान रहे, सी से क्या आ रहा है, कनाडा, यस। ई से क्या आ रहा है, ई से इंग्लैंड रहे। देखिए इंग्लैंड या फिर यूके भी कह लो, एक ही बात है। तो ये इंग्लैंड रहे। एंड इसकी कैपिटल क्या है जानते हो ना, इंग्लैंड की कैपिटल या फिर जो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल वो है लंदन, लंदन रहने देते। हो गया ना सारे के सारे क्लियर। अगर आपको पूछे G7 मेंबर कितने के रहे, वो है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। ऐसे करके हमने काफ़ी सारे ट्रिक भी निकाली है, सारे के सारे G20 जो रहे एंड G7 तो रही से, एंड काफ़ी सारे ट्रिक भी हमारे पास रहे। क्वाड जो नेशन रहे जानते हो ना, कल ही हमने डिस्कस करी थी क्वाड नेशन के बारे में। एक एक्सरसाइज करी जाती है क्वाड नेशन के बीच में, जानते हो ना, क्या मालाबार एक्सरसाइज था, बताना नीचे कमेंट करना। ये आपके लिए भी क्वेश्चन रहे, होमवर्क क्वेश्चन रहे। जो कल जो हमने डिस्कस करी थी क्वाड नेशन के बीच में एक एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज था, इसका नाम बताना। अच्छा तो फिर भी बता दिया। देखते हैं द 51st जो कि G7 समिट जो कि 57th एनुअल जो कि मीटिंग G7 वॉज हेल्ड फ्रॉम 16 to 17 जून 2025 एंड क्या रहे, बस ये हो रहा है जो कि कनाडा में, ध्यान में रखिएगा, हेल्ड इन कनाडा। सो फ्रेंड आज की एक सारे के सारे करंट अफेयर रहे। अगर वीडियो पसंद, ये जो लिखी गई है ना ये सारे के सारे थोड़ा सा अटपट बातें लिखी गई है, मतलब पहले से जो हो चुकी है वो इसके बारे में लिखी गई है, जो आपको बताइए वो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की एक कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहा है, इसीलिए क्योंकि हमने जो करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाई थी, इसलिए हमने सारे का सारे इंक्लूड करके एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान में रखना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।